नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक फिर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। खबर इतनी हैरान कर देने वाली है कि नेताजी भूल गए हम बोल क्या रहे हैं। नेताजी की पत्नी एक सरकार में मंत्री है और मंत्री पत्नी भी महिलाओं के संबंधित विभाग की है और उनके मंत्री पति जो बयान देते हैं वो सुनकर पूरे देश में भूचाल आ जाता है। पूरे प्रदेश के लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक प्रदेश पूरा उनसे सवाल करता नजर आ रहा है कि बताइए मंत्री जी, कैसे ये टिप्पणियां आपने कर दी, कैसे आप बोले। और उस राज्य में भी भाजपा की सरकार है, भाजपा का ही गृह मंत्री है और उसके बाद अब तक चुप्पी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह मंत्री जी हैं। उन्हें बताना चाहिए कि बिहार की बेटियों की कीमत 20-25 हजार रुपया है। क्या वजह है कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति के निर्लज्ज बयान पर बिहार फर्स्ट का जुमला देने वाले चिराग पासवान के मुंह पर अब भी टेप चिपका हुआ है। कब खुलेगा? जब बिहारियों की अस्मिता, आबरू, सब कुछ हलाल कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी, चौपट कर दी जाएगी। कुर्सी के, सत्ता के मोह के आगे इनके लिए बिहार का मान सम्मान भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री रेखा आर्या का पति बोलता है कि बिहार की चले जाइए, वहां 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, शादी कर लीजिए, 4-5 बच्चे पैदा कर लीजिए। माफी मांग रहे हैं। परसों आपने घंटा मंत्री देखे, फोकट के सवाल मंत्री देखे, अब बेटियां बिकने का क्या हो रहा है? और उत्तराखंड को क्या हुआ है? उत्तराखंड में ऊधम कैसे कटा हुआ है? हालात सुधरने के बजाय डिरेल हो रहे हैं। किसी के पति तो किसी की पत्नी ने पूरा रायता फैला दिया है, विखेर दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी मामले में नए खुलासे करके रोज बमचक मचाई हुई है। तो अब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी करके देश भर में ट्रेंडिंग के ग्लैमर का एंजॉय कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये पति और पत्नी दोनों का ही भाजपा से सीधा संबंध नहीं है और भाजपा इसका भुगतान कर रही है, भुगत रही है भाजपा। इसके पहले हरिद्वार में पुलिस अभिरक्षा में हिस्ट्री सीटर विनय त्यागी की हत्या, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या, इतने मुद्दे राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड की बमचक मचाए हुए हैं। उस समय याद रखना भी मुश्किल हो रहा है कि कितने और मुद्दे हैं। एक और ये मुद्दा सामने आ गया है। भाजपा एक मामले पर कंट्रोल करती है तो दो दो नए नाटक शुरू हो चुके होते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड को कितना और कब तक झेलना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मंत्री जी का वीडियो सुनवाऊंगा, फिर माफी वाला वीडियो सुनवाऊंगा, फिर आरजेडी के प्रवक्ता का बयान सुनवाऊंगा, फिर बिहार के लोगों के आए हुए रिएक्शन सुनवाऊंगा। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। वीडियो तक ले चलूं तब तक मेरी आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए। ये बेखौफ खबरें शिव कुमार मिश्रा और स्पेशल कवरेज न्यूज पर मिलती हैं, बिना लाग लपेट के। एक तरफा विश्लेषण नहीं होता है। यहां सामाजिक सरोकार की कहानियां बताई जाती हैं, सामाजिक सरोकार की खबरें बताई जाती हैं, अंदर की खबरें बाहर लाई जाती हैं, सच बताया जाता है जिसे लोगों के द्वारा छिपाया जाता है। तो सुनिए पहले
मंत्री जी का वो शर्मनाक बयान, मंत्री जी के पति का शर्मनाक बयान। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। भाई घोषणा कर रहे हैं इनकी, तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। भाई घोषणा कर रहे हैं इनकी। आपने सुना, मंत्री जी के पति कह रहे हैं चलिए 20-25 हजार रुपया में लड़की दिला लाएंगे बिहार चल के। अब क्या कहेंगे आप खुद सुन लीजिए, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या कर दिया मीडिया ने हमारे साथ। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी लाल साहू जी हैं, बरेली के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री है, रेखा आर्या। समझिए आप, राजनीति समझिए। गिरधारी लाल साहू कभी समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता हुआ करते थे। बरेली मंडल के मेयरी का भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत नहीं पाए। अपने प्रॉपर्टी और उन सबके बड़े कारनामों के चलते बड़े चर्चा में थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में पैठ नहीं बना पाए, उत्तराखंड के जरिए घुस गए। उसके बाद कई कारनामे इनके सामने आए। क्योंकि अब भाजपा में इनकी पत्नी मंत्री थी तो सभी कारनामे दब गए। कह रहे हैं बयान तोड़ मरोड़ दिया। कोई मुझे बता सकता है क्या तोड़ा मरोड़ा गया इसमें बयान? आपने कहा है। अब उसके बाद बिहार में चकचक तेज हुई है। क्या कहा आरजेडी के उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्ति, देखिए उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने
ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के तेवर बड़े तल्ख थे। कह रहे थे कि बिहार में बेटियों की और बहुओं की कीमत सिर्फ 25,000 रुपया। कहां है भाजपा के लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली कहां है भाजपा? कहां है वो धुरंधर? गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जो अब तक मुकदमा नहीं लिखा गया गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बिहार में, और उनके घर बुलडोजर नहीं जा रहा, कहां है? यह सवाल पूरा बिहार पूछता है। क्या नीतीश कुमार जी, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं 20 वर्षों से, क्या वो जवाब देंगे? 21वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। क्या वो बताएंगे जनता को कि हमने, बीजेपी के मंत्री के पति ने बिहार की बेटियों पर जो अपशब्द बोले थे उसको लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है और खिंचवा के ले आया हूं, यहां बंद करा दिया बिहार में लाके? है दम? बचाओगे आबरू बिहार की बेटी की? बचाओगे इज्जत बिहार की बेटी की? ये पूरा बिहार पूछता है, चीख चीख कर पूछता है। भारतीय जनता पार्टी के दिन फिर खराब आने की तरफ चल पड़े हैं। एक से एक बड़े बयान भी निकल कर आ रहे हैं। और उत्तराखंड का तो समझ में नहीं आ रहा है कितनी समस्याएं खड़ी होंगी। अंकिता भंडारी, एंजल चकमा, और अब ये नया बयान, उसके बाद रोड से काटे जा रहे पेड़। एक एक कर रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। देखना होगा इन घटनाओं का क्या पटाक्षेप होता है और कैसे इस पूरे मामले पर सरकार और सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।